धामी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर। प्रदेश में अब भूमि खरीदना हुआ मुश्किल, कानून में संशोधन के लिए तैयार होगा अध्यादेश। धामी कैबिनेट बैठक में संशोधित पीआरडी एक्ट को मिली मंजूरी। पीआरडी में तैनात महिलाओं को मिलेगी मैटरनिटी लीव। मंत्री रेखा आर्या ने सीएम धामी का जताया आभार। काशीपुर में पूर्व पार्षद की धारदार हथियार से हत्या। हत्या के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। हिरासत में एक आरोपी। काशीपुर में एंटी मून ट्रैफिकिंग टीम की छापेमारी। कैफे और स्पा सेंटर पर मारा छापा। मौके से संचालक फरार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने गाड़ी पार्क की तो अब खैर नहीं। स्कूलों के बाहर नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले पेरेंट्स पर अब पुलिस सख्त होगी। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले दिन नो पार्किंग में खड़े 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए। सड़क पर वाहन खड़ा कर ट्रैफिक को प्रभावित कर रहे थे, उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो देहरादून से खबर बता रहे, स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने गाड़ी पार्क की तो अब ऐसे पेरेंट्स की खैर नहीं। स्कूलों के बाहर नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले पेरेंट्स पर अब पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी है। पहले दिन आपको बता दें, नो पार्किंग में खड़े 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए हैं। सड़क पर वाहन खड़ा कर ट्रैफिक को प्रभावित न करें, ये कहा गया है एसपी ट्रैफिक की ओर से। और लगातार अब कार्रवाई देखने को मिलेगी अगर कोई भी पेरेंट्स स्कूल के बाहर नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करते हैं तो स्कूलों के बाहर नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे पेरेंट्स पर अब पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। सख्त रवैया पुलिस का सामने आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पहले दिन कार्रवाई की गई। नो पार्किंग में खड़े 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए हैं। सड़क पर वाहन खड़ा कर ट्रैफिक को प्रभावित कर रहे हैं कई लोग, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। अक्षय कुंटे जो एसपी हैं ट्रैफिक के, उन्होंने कहा कि लगातार अब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि स्कूल के बाहर पेरेंट्स नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित होता है। इसी के चलते अब पुलिस अपना सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। सड़क पर वाहन खड़े करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विनय फोन लाइन पर जुड़ गए। विनय, नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले पेरेंट्स पर अब पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नो पार्किंग जोन में लगातार वाहन खड़े रहते हैं, जिनकी शिकायतें लगातार ट्रैफिक पुलिस को मिलती है, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार यहाँ पर चालान की कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पर स्कूल है, स्कूलों के बाहर जितने भी पेरेंट्स, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, तो जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो मेन रोड पर लगी रहती है, जिसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने ये कार्रवाई की है और 15 गाड़ियों के जो है यहाँ पर क्लैपिंग लगा करके जो है चालान किए हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोहाघाट में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने जो सड़कें बनाई थी उन सभी सड़कों की नालियां चौक हो गई हैं, जिस कारण बारिश का पानी बहकर सड़कों पर आ रहा है। बारिश का पानी सड़कों पर आने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया, तो वहीं गंदा पानी बहकर लोगों के घरों में जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, जिस कारण लोगों को आगे भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन को लोगों की समस्याओं पर संज्ञान लेना चाहिए। पॉलिटेक्निक से और पाटन पुल तक का जो है पीडब्ल्यूडी लोनी द्वारा नालियां बनाई गई हुई थी। इन नालियों में हर जगह ये नालियां ब्लॉकेज पड़ी हुई हैं।
आज बरसात के से जो भी पानी यहाँ पर को आ रहा है सारा रोडों में बह रहा है। जो रोडों में बह रहा है तो वो वाहनों का दुर्घटना का कारण भी बना हुआ है और जो है लोगों के घरों में जो है ये पानी घुस रहा है, कोई सुध नहीं दी जा रही है। अगर इसके बाद तुरंत जो है ये नालियां खोली नहीं की, सफाई अगर इनकी नहीं की गई तो पाटन पार्टी ग्राम सभा की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार जो है जोनीमी विभाग है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बाजपुर रोड स्थित कैफे और स्पा सेंटर पर छापेमारी की, जहां अवैध तरीके से काम करवाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को लंबे समय से मिल रही थी, जिसको लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और स्थानीय पुलिस ने होटलों और मॉल पर छापामार कार्रवाई की, जिसकी सूचना पर लगते ही संचालक अपने स्पा सेंटर और कैफे छोड़कर भाग गए, जिसके बाद पुलिस टीम ने कैफे और स्पा सेंटर स्वामियों से संपर्क न होने पर नोटिस चस्पा की चेतावनी दी। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि किसी भी अवैध तरीके के काम को अंजाम नहीं दिया जाएगा, जो नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोहाघाट में अभिभावकों ने एनसीईआरटी की किताबों के अलावा प्राइवेट प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदवाने की शिकायत की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने शिकायत को तत्काल संज्ञान में लिया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल नियमों का पालन करें। दिए गए निर्देश में बताया गया है कि यदि कोई किताब खरीदना जरूरी हो तो उसके नोट्स तैयार करवाएं। आयोजित किया आज, और उस आयोजन में हमने स्पष्ट महानिदेशक महोदय के द्वारा जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, शिक्षा अधिकारी चंपावत महोदय के द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको स्पष्ट रूप से अवगत ये कराया गया कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें लगा सकते हैं, और यदि कोई सहायक पुस्तक लगाना चाहते हो तो उसकी कीमत जो है एनसीईआरटी की पुस्तकों से कम या उसके बराबर हो सकती है। तो इस तरीके से सारे प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप लोग जो है अपने शिक्षण कार्य की पद्धति को बदल सकते हैं, और जो सहायक पुस्तकों का बोझ अभिभावकों के ऊपर डाला जा रहा है उस बोझ से हम अपने अभिभावकों को बचा सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोग औचक निरीक्षण करेंगे इस मीटिंग के बाद में, क्योंकि सभी विद्यालयों को अवगत करा दिया गया है और आमने सामने बैठक भी हो गई है। तो इसके बाद में जो भी हम औचक निरीक्षण करेंगे, जो भी इसको गलती करते हुए पाया गया और सहायक पुस्तकों को जिसकी की कीमत एनसीईआरटी पुस्तकों से ज्यादा है, ऐसे पुस्तकों को अगर छात्रों के द्वारा वो करते हुए पाया गया तो उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा के निर्देश के बाद महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसका हम विरोध करते हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की भी मांग करते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया है एक दिन पूर्व, बहुत ही शर्मिंदा करने वाला काम किया है उन्होंने, और इस तरह का कार्य एक मंत्री को शोभा नहीं देता है, और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश काल की याद दिलाता है जो हिटलरशाही उन्होंने करी है। स्वयं हाथापाई करना बहुत ही गलत है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी सराहनीय नहीं किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तरकाशी में लगातार मौसम खराब होने के कारण गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे काफी कम होती जा रही है। लगातार बारिश और बर्फबारी होने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ यात्री इस ठंड में भी अपनी आस्था को लेकर मां गंगे की निर्मल धारा में अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कपाट खुलने के दिन से ही लगातार मौसम खराब बना हुआ है, कभी बर्फ गिर रही है, कभी बरसात हो रही है, और कल भी यहाँ पर मौसम खराब रहा। आज भी सुबह बरसात हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय से जो है यहाँ पर हल्की सी धूप खिली हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर यात्री की संख्या में भी इसी वजह से तो कमी देखी जा रही है, और लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में और दर्शन इत्यादि में भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और विश्वास है कि आने वाले समय में थोड़ा मौसम खुलेगा और यात्री की संख्या भी बढ़ेगी।
दिल्ली सदर के आम आदमी पार्टी विधायक सोमदत्त अपने 3 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, जिस वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन काफी संख्या में हो रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। इसी के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी को जनता के मन की बात सुननी चाहिए, ना ही अपने मन की बात जनता को सुनानी चाहिए। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव पर भी उन्होंने चर्चा की। मुझे जो स्थानीय निवासियों से बातचीत हुई की समस्याओं पे उनसे चर्चा हुई। यहाँ की कई सारी महत्वपूर्ण रोड कई जगह से बहुत बुरे तरीके से टूटी हुई है। स्थानीय नागरिकों को बड़ी भारी असुविधा होती है। साथ में यहाँ एक प्रमुख मुद्दा जो है वो युवाओं के रोजगार से संबंधित, युवाओं के पलायन से संबंधित है। नौकरियाँ, रोजगार, इसको लेके युवा वर्ग बहुत आक्रोशित, हताश और निराश भी नजर आया और बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है यहाँ से। चंद प्रमुख मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हो गया इसमें। ये चीज़ों की बड़ी भारी कमी है जो किसी भी राज्य में किसी भी नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं। मैं भी चाहूँगा कि आने वाले समय में ये मुद्दे शासन, प्रशासन, सरकार तक, जो क्षेत्रीय यहाँ की राज्य की सरकार है उन तक पहुँचे और इन समस्याओं का उचित त्वरित समाधान किया जाए। चंपावत में इन दिनों मां पूर्णागिरि धाम पर भव्य मेला चल रहा है। इस मेले में उत्तर भारत से लेकर नेपाल देश तक के भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेला 9 मार्च को शुरू हुआ है। ये मेला 3 महीने तक चलाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास है कि इस मेले को साल भर चलाया जाए। पर भैरव मंदिर के आसपास होटल और धर्मशाला में सेलागाड़ के पहाड़ी नालों के दूषित पानी तीर्थ यात्रियों को दिया जाता है, जिससे उनकी सेहत पर काफी असर होता है। वहीं इसकी सूचना जब प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को दी। एक गदेरा है जिसकी शिकायत आई थी कि गदेरे में जो लीकेज है पानी के, सीवेज इसका जो गंदा पानी है वो उस गदेरे में जाता है। वहाँ से लोग उस पानी को उठाते पीने के लिए यूज करते। तो मेरे द्वारा उसमें तहसीलदार पूर्णागिरि से जांच कराई और तहसीलदार के साथ जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है भैरव मंदिर को भी साथ गए। तो दोनों की रिपोर्ट में है कि जो धर्मशालाएं आसपास की है उनका सीवरेज का पानी उस गदेरे में आता है, जिसको जो स्थानीय आम जन जो है यूज करते हैं। तो इन 12 धर्मशालाएं ये थी, इनको मेरे द्वारा जो है नोटिस इशू किए गए हैं। उत्तरकाशी मुख्यालय के प्रवेश द्वार तांवा खाड़ी टनल का रखरखाव के अभाव में बुरा हाल होता जा रहा है। बता दी कि ना तो कार्यदायी संस्था इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही नगर पालिका। दरअसल साल 2006 की भीषण आपदा के बाद करोड़ों की लागत से तैयारी की गई थी। इस टनल के अंदर पैदल चलने के लिए बनी फुटपाथ की चादरें उखड़ चुकी हैं और किनारों से पानी का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से पैदल चलने वाले लोग टनल के बीच में चलने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल जिलाधिकारी ने इसे जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। समस्याएं होती है। एक तो सबसे पहले इतनी बदबू आ रही है, फिर ऊपर से इतना कीचड़, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ऊपर जो रेलिंग बना रखी ना उसमें बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। जैसे 2 लोग चलेंगे, कोई इधर से जा रहा होगा, कोई इधर से आ रहा है, तो उसमें कंजेस्टेड हो जाता है, कपड़े धूल मिट्टी से हो जाते हैं। सुरंग है, सुरंग के अंदर जो पैदल रास्ता है दोनों तरफ, एक तरफ तो पानी बह रहा है और दूसरी तरफ जो उनकी प्लेटें उखड़ी हुई है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आम जनता बहुत परेशान है। इसमें जो है ट्रीटमेंट के नाम पे अभी तक इतना पैसा लगाया गया मगर हालात जस की तस है। कुछ समस्याएं, शिकायतें आई थी हमारे पास, तो उसके दृष्टिगत एक तो वहाँ पे नई लाइटें लगवाई गई है। साथ ही साथ नगर पालिका को भी निर्देश दिए गए कि इसकी समय समय पर सफाई करते रहे, जिससे धूल मिट्टी आदि एकत्रित ना हो। अभी मेरी जानकारी में ये भी लाया गया है कि वहाँ कुछ फुटपाथ जो बने हैं दोनों तरफ, उनमें कुछ जगह पर वेल्डिंग उखड़ने से परेशानी हो रही है यात्रियों को, वो पैदल जो आवागमन कर रहे हैं उन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में मैं इस पे जल्दी ही कार्रवाई करूँगा और इसमें एक व्यवस्था ठीक करने के लिए कार्रवाई के निर्देश विभाग को दिए जाए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार भूमि खरीदी के मामले में सत्यापन कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए। पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया है।
देखिए, ऋषिकेश की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीजीपी उत्तराखंड को इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। जांच के उपरांत जो भी फैसला आएगा, जो भी जांच में पाया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। केदारनाथ धाम में मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाया। बता दें कि बदलते मौसम को देखते हुए 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को 6 मई तक बंद कर दिया गया है। साथ ही केदारनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई। इसी के साथ पुलिस महानिदेशक ने यात्रियों से खराब मौसम को देखते हुए सहयोग की अपील की है। वहीं मौसम विभाग का उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ 4 धामों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के जन्मदिन पर किच्छा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किच्छा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के मौके पर फल वितरित किए और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेते हुए पौधारोपण किया। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और पौधारोपण किया। इस दौरान बच्चों ने सामूहिक गीत गाकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ किच्छा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को आज उपहार भेंट किया है और बच्चों द्वारा उनके जन्मदिवस पर सॉन्ग गाना गाकर जो है उनको शुभकामनाएं दी गई हैं, उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की गई है। आदरणीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए हैं, वृक्षारोपण किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हमने बच्चों को जो उनके ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, कॉपी है, पेंसिल है, कटर है इत्यादि आदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी गई हैं और बच्चों ने भी गाना गाकर खुशी मनाकर आदरणीय अजय भट्ट जी को आशीर्वाद दिया है और शुभकामनाएं दी हैं और उनकी दीर्घायु की कामना की है। आदरणीय अजय भट्ट जी का जन्मदिन है। हम सब कार्यकर्ताओं ने किच्छा सरकारी अस्पताल में सभी मरीजों को फल वितरण किया, वृक्षारोपण किया, मिठाई वितरण की और अभी हवन का कार्यक्रम है, उसमें अभी हम सब कार्यकर्ता जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान उनको स्वस्थ जीवन दीर्घायु प्रदान करे। लक्सर में नए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। लक्सर तहसील परिसर बार सभागार में एडवोकेट बार एसोसिएशन अधिवक्ता संगठन ने अल्मोड़ा जनपद से लक्सर स्थानांतरित हुए हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरविंद्र नाथ त्रिपाठी का स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लक्सर के परिवार न्यायाधीश विवेक द्विवेदी सहित एसीजेएम न्यायाधीश सीमा डूंगरा कोटी, जुडिशनल मजिस्ट्रेट न्यायाधीश चंदेश्वरी सिंह और जूनियर डिवीजन न्यायाधीश अनुराग त्रिपाठी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पदाधिकारियों और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। जैसे जो हमारे यहाँ परंपरा है स्वागत की, आज हमारे नए एडीजे साहब अरविंद नाथ त्रिपाठी जी आए हैं। आज हमने बार ने उनका स्वागत करा है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और हमारे नए एडीजे साहब अल्मोड़ा से आए हैं और यहाँ पर आज ही उन्होंने ज्वाइनिंग लिया है और बहुत ही अच्छा उनका प्रोग्राम रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लगा उनके विचार सुन के और हम भी बार की तरफ से भी उन्हें कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी और पूरा सहयोग मिलेगा। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इसी प्रकार ये प्रोग्राम चलता रहे और हमारे एडीजे साहब भी इसी प्रकार अच्छा कार्य करे और उन्हीं ऐसे ही उनका प्रमोशन हो और यहाँ से जिला जज बनके। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस दौरान वहां के बदलते मौसम ने सबकी परेशानी को बढ़ा दिया है। बता दें कि उत्तरकाशी में 3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम को लेकर चेतावनी निर्गत की गई है और अभी आगे कुछ दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे। ऐसे में यात्रियों को यही हिदायत दी गई है कि वे सावधानीपूर्वक यात्रा पे आगे बढ़ें और यदि कहीं रोका जाता है प्रशासन द्वारा तो उसमें सहयोग करें। मौसम का ध्यान रखते हुए गर्म कपड़े
आवश्यक दवाइयाँ इत्यादि लेकर यात्रा करें, भूखे पेट यात्रा ना करें। इस तरह की एडवाइजरी लगातार दी जा रही है और साथ ही जो प्रचार सामग्री है हमारी, उसके माध्यम से भी जो यात्री आ रहे हैं उनको भी ये बात समझाई जा रही है। लालकुआ में रमेश कुमार को एससी विभाग का कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से रमेश कुमार का स्वागत किया। नियुक्ति की घोषणा होते ही रमेश कुमार के घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इस सफलता पर रमेश कुमार का कहना है कि पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, इसके लिए वो शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक करना और आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो लोकतंत्र की आवाज है जो आज दबाई जा रही है, उसको उठाना है और जनता के बीच जाके जो भाजपा के द्वारा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जातिवाद, और मैं सभी जितने भी हमारे बिंदु खाता के हमारे समर्थक हैं उनको कांग्रेस में जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो कांग्रेस पार्टी है जो सभी गरीब और हर धर्म के लोग, हर जाति के लोगों को समान रूप से देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। सह अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर मनोनीत किया और इससे जो है कांग्रेस संगठन में और एससी विभाग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सारे युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे रमेश कुमार जी। हम उम्मीद भी रखते हैं कि इनके नेतृत्व में पूरे जिले में कांग्रेस संगठन मजबूत होगा। आगे आगामी चुनावों में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर उभर कर आएगी। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका असर लोहाघाट में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जिला पुस्तकालय में पानी घुस गया और पुस्तकालय तालाब में तब्दील हो गया, जिससे पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में छात्र पढ़ाई छोड़कर घर वापस लौट गए। वहीं छात्रों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। ऐसे में जनपद के दोनों धामों में जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी अभिषेक रोहे ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश की संभावना जताई है। मौसम को लेकर चेतावनी निर्गत की गई है और अभी आगे कुछ दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे। ऐसे में यात्रियों को यही हिदायत दी गई है कि वे सावधानी पूर्वक यात्रा पे आगे बढ़ें और यदि कहीं रोका जाता है प्रशासन द्वारा तो उसमें सहयोग करें। मौसम का ध्यान रखते हुए गर्म कपड़े, आवश्यक दवाइयाँ इत्यादि लेकर यात्रा करें, भूखे पेट यात्रा ना करें। इस तरह की एडवाइजरी लगातार दी जा रही है और साथ ही जो प्रचार सामग्री है हमारी, उसके माध्यम से भी जो यात्री आ रहे हैं उनको भी ये बात समझाई जा रही है। लक्सर में समाजवादी पार्टी ने मजदूर दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों की समस्याओं के मुद्दे को लेकर उनका संगठन जमीन पर काम करता है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर उत्तराखंड को जातियों में बांटकर ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम विकास का मुद्दा लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम लोग समाजवादी लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो और उत्तराखंड में समाज की समस्या, उसको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और रही बात भाजपा और कांग्रेस की, उन्होंने उत्तराखंड में लोगों को ठगने का काम किया और विशेषकर उन्होंने लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा है और हिंदू मुस्लिम का भी उनका मुख्य एजेंडा है। हम सभी को साथ लेके काम कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।